देख लेना कि भाई हमने क्लियर कर लिए हैं 10 अंक, 6 अंक, 4 अंक, 3 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक और 2 अंक, कुल मिलाकर हो जाते हैं 10, 6, 16, 4, 20, 2, 22, 3, 25, 2, 27, 29 और 2, 31 नंबर। इस तरीके से आपके बिल्कुल 70 नंबर क्लियर हो जाएंगे। जैसे बताया बिल्कुल ऐसे तैयारी आपको करना है, ठीक है। 63 आपके कितने हो जाते हैं 62 नंबर, और 62 प्लस 8 इक्वल टू आपके 70 नंबर। बिल्कुल मैंने आपके क्लियर करवा दिया, आपको हिंदी सरल बना दिया। अब आपको क्या चाहिए? जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है। मैं हूं आपका दोस्त विकास। आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, यानी 100% यही आने वाले हैं और 70 नंबर आपको देके जाने वाले हैं। वीडियो को पूरी जरूर देख लेना। अगर आप वीडियो को पूरी नहीं देखते हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। पूरी वीडियो देख लेगा तो 100 में 100 पाता, फिर तू ना पछताता, वरना बहुत पछताता। तो चलो मैं वीडियो को शुरू कर जाता। अगर वीडियो पसंद आ जाता तो तू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाता। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक, तो प्लीज करवा देना। तो मैं इतने सारे पेपरों से आपको बताने वाला हूं, आप देख सकते हो इन्हीं में से मैंने तैयार किया है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% है कि यही आने वाले हैं 2022 बोर्ड एग्जाम में। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है वो बता देता हूं, फिर इसको मैं बताता हूं, ठीक है। तो चलो उसको देखते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर देखो, आपकी 2022 में 100% यही आने वाले हैं। हिंदी कक्षा 10 पहले यह तैयार करो। इसका मतलब यह है कि इनको सबसे पहले तैयार करना है नंबर वाइज, ठीक है। सबसे पहले आपको तैयार करना है हिंदी व्याकरण, शब्द रचना के तत्व। तो आप देख सकते हो 11 नंबर के पूछे जाते हैं और बिल्कुल सरल होते हैं, और बच्चे तैयार करके नहीं जाते, फिर उनके नंबर कट जाते हैं और गलत करके चले जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे। दूसरा आपको तैयार करना है, इसमें 5 टॉपिक है, ठीक है, मैं उसमें आपको बताऊंगा अभी। आगे देखो यहाँ पर काव्य सौंदर्य आपको तैयार करना है, इसमें रस, छंद, अलंकार आते हैं, कौन कौन से तैयार करना है सब कुछ बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको 2 + 2 + 2 यानी 6 नंबर आते हैं, यानी 11, 6 आपको 17 नंबर बिल्कुल फ्री के मिल जाएंगे। मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे, ठीक है। उसके बाद आपको तैयार करना है कंठस्थ 2 श्लोक। इसका मतलब यह है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी 2 श्लोक याद कर लेना है, जो कि आपका यहाँ पर 2 नंबर का आएगा। कितने नंबर का श्लोक आएगा? आपका 2 नंबर का आएगा, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये आने ही वाला है। एक श्लोक आता ही आता है, ठीक है। 2 श्लोक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लो एक पाठ्य पुस्तक में आ जाता है तो आप क्या करोगे। तो आपको 2 तैयार करना है। उसके बाद आपको तैयार करना है जीवन परिचय, काफी इंपॉर्टेंट है आपके। इसमें आपके जो मिलेंगे वो मिलेंगे पूरे 6 नंबर, यानी 3 नंबर + 3 नंबर। इसका मतलब क्या है कि लेखक परिचय के लिए 3 नंबर और कवि परिचय के लिए 3 नंबर, टोटल मिलाकर आपको मिलेंगे 6 नंबर। तो यहाँ पर 17 हो गया था और 2 ये 17, 2, 19, 6 आपके 25 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कि भाई खंड काव्य तैयार करना है। खंड काव्य आपका आएगा 3 अंक का, 25, 3, 28 नंबर क्लियर हो जाते हैं। अब खंड काव्य आपको अपने टीचर से पूछना है कि सर हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है। मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे चैनल से बहुत सारे जिलों के स्टूडेंट पढ़ते हैं। जैसे आप मान लो कोई भी जिले के हो सकते हो, ठीक है, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हो या मेरे भाई हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा निबंध। निबंध भी काफी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का आता है। मैं ये बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट निबंध कौन कौन से, इनमें कौन कौन से आए थे। आप देख सकते हो मेरे पास 4 मॉडल पेपर हैं, इनमें से मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे रखे हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है। उन्हीं के एक्सपीरियंस पर मैं आपको पढ़ाता हूँ। आगे देखो हिंदी गद्य एवं पद्य का विकास। इसके बाद आपको तैयार करना है 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पर आप तैयार कर लेना कि भाई संदर्भ व्याख्या, ठीक है। क्या तैयार करना है? संदर्भ और व्याख्या करना। ये क्या मतलब है कि भाई संदर्भ व्याख्या का मतलब ये है कि गद्य तैयार कर लेना और पद्य तैयार कर लेना, दोनों में से आएंगे। गद्य में आपके आएंगे कि भाई संदर्भ लिखने के लिए जो आएगा वो 2 नंबर का आएगा, 2 + 2 + 2। इसका मतलब क्या है कि 2 नंबर संदर्भ लिखने के लिए आएगा, 2 नंबर व्याख्या के लिए आएगा और 2 नंबर ही उसमें क्वेश्चन रहेगा, उसको सॉल्व करना। अभी बता दूंगा कैसे। और पद में आपको तैयार कर लेना है भाई साहब कि इसमें नंबर जो मिलेंगे वो मिलेंगे 1 + 4 + 1। इसका मतलब यह है कि 1 नंबर संदर्भ के लिए मिलेगा, 4 नंबर व्याख्या के लिए और 1 नंबर काव्य सौंदर्य के लिए। अभी मैं आपको ले चलता हूं अपने इस टॉपिक पर। तो अब मैं आपको ये टॉपिक बता देता हूं कि क्या क्या आपको तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या तैयार करना है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बच्चे फिर गलती कर देते हैं, ऐसे टॉपिक तैयार करने लग जाते हैं जिनमें बहुत टाइम लगता है। इसीलिए मैं इसको आखिरी में रखा हूं। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि भूलने वाली चीजें हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण रचनाएं एवं लेखक का नाम, ये आएंगे आपके एग्जाम में 10 नंबर के। 10 नंबर के कैसे आएंगे मैं आपको बता दूं कि भाई 5 नंबर के गद्य में आपके बहुविकल्पी टाइप प्रश्न रहेंगे। जैसे रचना लेखक का नाम पूछ लेगा, इसकी किसकी लेखक है 4 विकल्प दे देगा, या इसके लेखक कौन है, ठीक है। जैसे मान लो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना दे देगा, 4 विधा देगा ऐसे पूछेगा। तो 5 नंबर ये हो गया। और 5 नंबर आपके काव्य में आएंगे। काव्य में आपके केवल और केवल ये क्वेश्चन आएंगे: द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग एवं रीतिकाल युग की 2-2 विशेषताएं एवं कवि रचना का नाम। इसका मतलब यह है कि 2-2 विशेषताएं आपको तैयार करना है। और इसकी वीडियो मैं दे दिया हूं, आप मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर देख लो प्लेलिस्ट की। पूरे आपके 95 से एबव मार्क्स आ जाएंगे उस प्लेलिस्ट को। केवल 10 से 12 वीडियो देखना पड़ेगा 5-5 मिनट की, आपके बहुत ही अच्छी हिंदी की तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो। मैं ये कवि रचना का नाम कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि कवि रचना जो इंपॉर्टेंट है, जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इनकी सबकी तैयार कर लेना है, ठीक है। अपने पाठ्य पुस्तक वालों की ज्यादा तैयार करना है, फिर बाहर की बहुत कम, अगर हो सके तो कर लेना, ठीक है।
आपका ही इसमें फायदा है, ठीक है, मेरा कुछ नहीं फायदा। आगे देखो यहाँ पर जीवन परिचय, तो आपको जीवन परिचय में तैयार करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, और यहाँ पर जयप्रकाश भारती कट गया है तो इसको तैयार नहीं करना, मेरे गलती से लिख गया है। तो यहाँ पर आप राजेंद्र प्रसाद जी को तैयार कर सकते हो। किसको? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। तो इनको आप याद कर लेना। तीनों में से कोई ना कोई एग्जाम में 100% आ जाएगा, गारंटी है आपके विकास भैया की, ठीक है। लेकिन हाँ, जरूर तैयार कर लेना, नहीं तो फिर बोलोगे भैया मेरे 95 हिंदी में नहीं है, तो मेरी फिर कोई गारंटी नहीं है। आगे देखो यहाँ पर कवि परिचय, कवि परिचय आपका सूरदास, महादेवी वर्मा और तुलसीदास, इनको तैयार कर लेना। ये भी 100% बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई आपके फंस जाएंगे, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इतने सारे मॉडल पेपर से मैं बता रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका कटा हुआ टॉपिक है उसको मैंने नहीं लिखा, ये आप ध्यान रखना। तो ये आपका 6 नंबर देके जाएगा, तो आप देख सकते हो 10 नंबर आपका यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 6 नंबर। इसका मतलब क्या कि 3 नंबर इसमें से मिलेगा, 3 नंबर इसमें से, यानी लेखक परिचय है ये क्या है? लेखक परिचय है। और ये आपका कवि परिचय है, यहाँ पर मैंने जीवन परिचय लिख दिया था। आगे देखो, आगे आपका आता है भाई कि आपको तैयार करना है संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद एवं संदर्भ। अब संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना काफी सरल होता है अगर आप थोड़ा बहुत तैयारी करते हो और आपको पूरा नहीं आता, आप थोड़ा मतलब गलत भी अगर हो जाता है तो पूरे नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही बता रहा हूँ। मुझे संस्कृत सच में अनुवाद करना नहीं आता और आज भी नहीं आता। तो आपको तैयार करना है वाराणसी और भारतीय संस्कृति से। किससे किससे? वाराणसी और भारतीय संस्कृति, ये दोनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से अनुवाद ज्यादातर आने की चांसेस हैं, यानी 95% चांसेस इसी में से हैं, ठीक है। तो आप इनको तैयार कर लेना, फिर बाहर के बाद में तैयार कर, लेकिन सबसे पहले इनको तैयार करना। उसके बाद आपका आता है कि भाई तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम आपको तैयार कर लेना। ये जो मैंने आपको लिखा है इनका और भी आदि लिखा हूं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि तद्भव तत्सम जो है वो ऐसे आते हैं ना भाई कि एक साल आता है एक साल नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि आपको तद्भव तत्सम बहुत सारे तैयार कर लेना, काफी सरल होते हैं। आपसे 1 से 2 बार अगर पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। पूरी बुक के पढ़ डालो एक बार, उसके बाद मतलब जो शब्द बिगड़ जाते हैं उनको सही करना होता है बस। जैसे मानुष को मनुष्य हो गया, गांव का ग्राम हो गया, चांद का चंद्र हो गया, भगत का भक्त है ना, प्यारा का अंगुली का उंगली हो गया, कान का कर्ण हो गया, दूध का दुग्ध हो गया है ना, मक्खी का माछी बोल देते हैं, मतलब ऐसे, ठीक है। आप देख लेना। आगे देखो यहाँ पर आगे आपको अब तैयार करना है, तो तद्भव आपको तैयार करना है। ये आपका कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 10, 6, 16 और 4, 20, 2, 22 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे गारंटी के साथ, ठीक है। बिल्कुल देख सकते हो सरल सरल टॉपिक है। और आगे उसके बाद तैयार करना है उपसर्ग। मैंने देखा कि भैया मेरे साथ जो पढ़ रहे थे उनको उपसर्ग ही नहीं मालूम था क्या होता है, जो कि 3 नंबर का और 2 नंबर का प्रत्यय आता है, नहीं 5 नंबर कट जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर आते हैं। तो आपको सबसे पहले उपसर्ग तैयार करना है। उपसर्ग होता क्या है कि भाई सु के मेल से कोई भी एक शब्द बनाना सीख लेना है, या 2 सीख सकते हो। तो सु के मेल से तो मैं आपको बता दूं उपसर्ग में क्या होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखना यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा देखो भाई, जो उपसर्ग होता है वो 2, 2, 4, 2, 6 में से आपको केवल 3 के मेल से एक शब्द बनाना। जैसे अन से हो गया अनादर, ठीक है। अप से अपमान, अनु से अनुकरण, ठीक है। अनुसार भी लिख सकते हो, अनुमान, ठीक है। अनुशासन, बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो आराम से आप कर लोगे। 3 नंबर बिल्कुल फिक्स है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए भाई साहब कि उपसर्ग होता क्या है। उसके बाद आपको तैयार करना है प्रत्यय। प्रत्यय यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नंबर का आता है, जो कि त्वा तापन यही आते हैं। तो आप इन्हीं को तैयार कर लोगे तो कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे। 2 तो फंस ही जाएंगे, और 5 में से 2 नहीं कर पाओगे क्या यार? बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे तैयारी करनी है। आगे देखो यहाँ पर तो उपसर्ग आपका यहाँ पर 2 अंक आएगा। इतनी तैयार कर लोगे तो गारंटी के साथ आपका आ जाएगा। तो एक शब्द याद कर लो, तैयार कर लो, जैसे ही करना है कर डालो, बस कर डालो। उसके बाद हमारा आता है समास विग्रह। समास में आपकी बार कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास हटा दिया गया है। तो आपको द्वंद्व समास और द्विगु समास ही पढ़ना है। और ये द्वंद्व समास द्विगु समास काफी सरल होता है, मैं आपको आगे चल के बता दूंगा द्वंद्व और द्विगु, ठीक है। जैसे चौराहा, 4 रास्तों का समूह, माता पिता, ये सब द्वंद्व और द्विगु में आते हैं। और कर्मधारय बहुव्रीहि हटा ही दिया गया, तो काफी सरल हो जाता है। 2 नंबर बिल्कुल फिक्स है, समझ लो, इसी को तैयार कर लो, बस फिक्स एकदम। इसकी परिभाषा वगैरह नहीं पूछ सकते, तैयार मत करना, ठीक है। समास बस तैयार करना कि इसका क्या समास है, ठीक है। ऐसे जैसे माता पिता का क्या समास है, माता और पिता, माता पिता बोल देते हैं लोग, ठीक है। ऐसे जैसे 4 रास्तों का समूह, चौराहा हो गया, ठीक है। ऐसे तो आगे देखो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द, इनको तैयार कर लेना। पर्यायवाची शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी जो प्रश्न है वो बोर्ड एग्जाम में दोहराया नहीं गया। इसलिए आपको बहुत सारे पर्यायवाची तैयार कर लेना है, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपके 100 में 100% आएंगे, ठीक है। तो पर्यायवाची आप जरूर तैयार करना, और इतने इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। मेरे पास जितने भी पेपर उनमें से मैंने लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 के 801 MB में आया हुआ था, इतने सारे, ठीक है। 2, 2, 4, 1, 5 ठो आए थे, इसमें भी 5 ठो ये वाले आए थे 2019 801 ए में, और
ये आए थे 2018 801 एचडी में, और ये आए थे 2019 801 एएफ में। देखिए कोड बदला हुआ है, ये मत सोचना कि आपके पास दो मॉडल पेपर 2019 के कैसे, कोड ए है इसमें एएफ, इसका मतलब आप देख सकते हैं क्वेश्चन बदले हुए हैं, इसमें आया थे। लेकिन एक यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की गलती थी कि भाई इसमें केवल 4 पूछा था, 4 में से 2 करने होते हैं, जो कि ये नाइंसाफी है और भेदभाव है, क्योंकि इनमें आप 5 क्यों दे रहे थे इनमें, और 2019 वाले में ही आपने 5 दिए, इसमें देखिए 5 दिए थे लेकिन इसमें 4 दिए थे, जो कि काफी गलत बात है। बोर्ड एग्जाम को ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूं, तो इनको प्लीज आप तैयार कर लेना, इसमें आपका ही फायदा है, मेरा कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तेरा फायदा, ठीक है। और विकास भैया सिर्फ और सिर्फ तेरे फायदा के लिए लड़ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं, तो इधर हमने क्लियर कर लिए 11 अंक, 6 अंक, 3 अंक, 6 अंक और 10 अंक, ठीक है। और कंठस्थ श्लोक 2 अंक का, तो 11 और 6 कितना हो गया, 17, 18, 19, 19, 3, 21, 6, 27 और 10, 37 नंबर 70 में से हमने क्लियर कर लिए हैं। कितने नंबर, 37 नंबर। उसके बाद आपका 8वां टॉपिक जो आपको लिखना है संदर्भ व्याख्या। तो जिस स्ट्रेटजी से मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही तैयारी करनी है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं, 6वां टॉपिक आपका आता है काव्य सौंदर्य के तत्व। मैंने आपको बताया था इसको सबसे पहले तैयार करना है, क्योंकि यही आने वाले हैं। रस में आपका 2 नंबर का आएगा, छंद भी 2 नंबर का, और अलंकार, यानी कुल मिलाकर आपके 6 नंबर आने वाले हैं। यानी 31 उधर पाए थे और 6 यानी 37 नंबर, ठीक है। अब इधर देखो कि हास्य रस, करुण रस, परिभाषा, उदाहरण और पहचान आ सकता है, तो आप इनको तैयार कर लेना। परिभाषा और उदाहरण ही हास्य करुण रस की तैयार कर लोगे तो 100% आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताई भी इसकी वीडियो, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसको जरूर चेक करना और उससे तैयारी कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दोनों मिल जाएंगी हिंदी की, ठीक है। आपके 100 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, नहीं 70 नंबर स्कूल से, और सॉरी 30 नंबर स्कूल से, 70 नंबर आपके प्रश्न पत्र से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, छंद में आपका आएगा रोला छंद और सोठा छंद, दोनों को तैयार कर लेना। क्या तैयार करना है, परिभाषा, उदाहरण, पहचान, यही, ठीक है। उसके बाद आपको अलंकार तैयार करना है, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, 2 तैयार करना है। एक आप ना करें तो ठीक है, लेकिन अगर कर ले तो और बेहतर है। तो आप देख सकते हो यही आने वाले हैं, तो 2 नंबर बिल्कुल फिक्स, यानी 6 नंबर आपके इधर भी बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद आपको तैयार करना है श्लोक, इसको श्लोक आपको तैयार करना है अपनी पाठ्य पुस्तक से। किससे तैयार करना है, पाठ्य पुस्तक से। और पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक में क्यों बोल रहा हूँ, एक ही पूछा जाएगा, 2 लाइन का होता है, ठीक है, बिल्कुल सरल सा होता है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला याद कर सकते हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, रे रे चातक वाला कर सकते हो। आप देख लेना जो भी आपको सरल लगे, मेरे बताए अनुसार मत याद करो, जो आपको सरल लगे वही याद करना है। तो अब यहाँ पर आप पाठ्य पुस्तक से तैयार करना, 2 करना, क्योंकि एक अगर आपके प्रश्न पत्र में आ जाता है तो आपके पास चांस रहे कि 1 लिख दो और 2 नंबर आप पा जाओ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि भाई 31, 6, 37 नंबर और 37 और 38 नंबर क्लियर कर लिए हम यहाँ तक, ठीक है। कितने नंबर, 38 नंबर। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे गद्य हेतु पाठ्य पुस्तक से आपको संदर्भ व्याख्या तत्परक प्रश्न, इसका मतलब यह है कि संदर्भ करने के लिए 2 अंक आएगा, व्याख्या करने के लिए 2 अंक, और प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन रहेगा 2 अंक। मैं आपको पेपर भी दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इधर ये शुरू वाले क्वेश्चन आते हैं। अब इधर आप देख सकते हो, ये देखिए 2 अंक आपका इसमें मिलेगा संदर्भ करने के लिए, 2 अंक रेखांकित अंश जो होती है इसकी व्याख्या करने के लिए, और इसमें से आप पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढ कर लिखना होता है, जो कि काफ़ी सरल होता है। तो आपके बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं, बस आपको लेखक का नाम इस पाठ के और उस चैप्टर का नाम जरूरी तैयार कर लेना है। हर चैप्टर के जो आपके पाठ्य पुस्तक में अभी दिए गए हैं, जो कि सिलेबस में नहीं कटाए गए, तो 2 नंबर 2 नंबर और 2 नंबर, यानी कुल मिलाकर आपके 6 नंबर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो अथवा में भी रहता है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अथवा में रहता है, मान लो एक अगर आप नहीं कर पाते तो एक तो कर ही लोगे। आप देख सकते हो ये अथवा में, तीसरा है का, और इधर देखो खा, 2 में से कोई एक करना होता है। इसी तरीके से पद्य में भी है, तो पद्य में भी आप देख सकते हो ये आपको इसमें ज़्यादा व्याख्या करने के लिए मिलता है, 1 नंबर संदर्भ के लिए, 1 नंबर ही काव्य सौंदर्य के लिए। तो आप देख सकते हो इसमें भी अथवा में दिया गया है, का खा में से कोई एक ही करना है। सेम ऐसा ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो अब यहाँ पर आप तैयार करना है काव्य हेतु पाठ्य पुस्तक से, ठीक है। किससे, पाठ्य पुस्तक से ही करना है आपको। तो इसमें आपको 38 और यहाँ आपका मिल जाएंगे 6 नंबर, तो 38 6 कितना हो जाएगा, तो आपके हो जाएंगे 44 नंबर। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिए, और देख सकते हो बिल्कुल सरल आपको लग रहा होगा। अब ना आप हिंदी से बहुत डर जाते थे, लेकिन मैंने आपको सरल करवा दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको काव्य हेतु तैयार करना है, इसमें भी 6 नंबर मिलेंगे आपको। संदर्भ के लिए 1 नंबर मिलेगा, व्याख्या के लिए 4 अंक मिलेंगे, और काव्य सौंदर्य के लिए 1 अंक। व्याख्या भी अगर आप थोड़ा बहुत अर्थ वगैरह याद कर लेते हो, शब्दार्थ, तो आप आराम से कर लोगे। देखिए नहीं आ रहा है तो आप करके जरूर आना, तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, ठीक है।
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं हम पूरी व्याख्या रट लें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको अपने दिमाग से अर्थात अर्थात करके लगाते चले जाना है भाई साहब, बस बस बस, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर आपके 44 और 6 कितने नंबर, 50 नंबर बिल्कुल सरल टॉपिक से हमने क्लियर कर लिए। और इसमें मैं बता दूं एक भी नंबर कटने वाले नहीं, आप तैयार कर लेना। अब आप बोलोगे भैया गद्य और काव्य तो काफ़ी कठिन होते हैं, मैं आपको बता दूं जब आप रटने लग जाते हैं तब कठिन होते हैं। आपको बना बना कर या लिख कर प्रैक्टिस करना है, अपने टीचर को दिखाना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आपको केवल केवल प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसमें देखिए थोड़ा व्याख्या कठिन होती है, इसीलिए तो 4 नंबर मिलते हैं ना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैंने लिखा है भाई, 4 नंबर व्याख्या के मिलते हैं इसमें ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं अब आपको बता दूं कि भाई इसमें व्याख्या के लिए 4 नंबर तो मिलते हैं, तो थोड़ा सा कठिन होता है, तो आपको इसमें क्या करना है, शब्दार्थ पर फोकस करना है। थोड़ा ज़्यादा पढ़ोगे अगर बार बार तो आपको याद रहेगा। और हाँ, तुलसीदास सूरदास वाले जो चैप्टर हैं इनमें से ज़्यादा आता है, तो इनको तैयार जरूर कर लेना, ठीक है। मैंने देखा है तभी बता रहा हूँ, और बाकी करना सभी को है। आगे देखो, आगे शुरुआती 3 से 4 चैप्टर जो होते हैं उनको तैयार कर लो, कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा, आपके विकास की फुल गारंटी है, ठीक है शुरुआती वाले, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो भी समझते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है भाई 10वां, आपका निबंध तैयार करना है 6 नंबर, ठीक है, बिल्कुल 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। और निबंध में मैं बता दूं रटना नहीं है आपको, निबंध में केवल प्रस्तावना लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना, यानी उसके बारे में भूमिका लिख देना है। प्रस्तावना चाहे बोलो चाहे भूमिका बोलो, इंट्रोडक्शन इसका मतलब, ठीक है। प्रस्तावना के बाद अगर हो सके तो कारण लिख दो, कारण और निवारण, ठीक है, निवारण। फिर उसके बाद आप अपनी राय दे सकते हो, ठीक है, उपसंहार लिख दो। इतने में ही आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको आ रहा है हेडिंग ज़्यादा फोकस करना है हेडिंग पर, उसके अनुसार आप अपने बना बना कर लिखना। मैंने देखा बच्चे निबंध तक रटने लग जाते हैं भाई साहब, काफ़ी गलत बात है, ठीक है। आपको निबंध बिल्कुल नहीं रटना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंध ये है, देश प्रेम या स्वदेश प्रेम, बेरोजगारी की समस्या, सड़क दुर्घटना या यातायात ट्रैफिक नियमों को पालन। देखिए सड़क दुर्घटना पर अगर आप तैयार कर लोगे तो यातायात ट्रैफिक नियमों पर तैयार कर लोगे। अब आप रोड वगैरह में जाते हो, हेलमेट लोग नहीं पहनते, उनके बारे में सब कुछ टाँच डालो, सब कुछ लिख डालो, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। निबंध यही है, ठीक है। निबंध का मतलब ये होता है शब्दों को अच्छी तरीके से बांधना। अब भाई रटने लग जाओगे तो फिर क्या ही मैं बताऊँगा अब आपको। प्रदूषण में आप जैसे ध्वनि प्रदूषण में आ जाएगा, वायु प्रदूषण के बारे में लिखो कैसे हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण में आप लिख सकते हो शादी वगैरह में ऐसे ऐसे सब, मतलब यार जो भी आप देखते हो अपने आसपास अपने दैनिक जीवन में, उन सभी को उतार डालो, लिख डालो, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। बस आपको फोकस किस में करना है, प्रस्तावना में भूमिका देना है। उसके बाद कोई कारण हो, निवारण हो, उससे होने वाले हानि लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई हानि है उससे फ़ायदा है तो फ़ायदा भी लिख सकते हो, जो जिसके बारे में, जैसे खेल के बारे में आ गया तो क्या फ़ायदा है, हम स्वस्थ रहते हैं, ये सब है ना, तो फ़ायदा लिख सकते हो। उसका फिर कारण क्या है भाई, और निवारण। यही 3-4 चीज़ें जो कि निबंध को काफ़ी अच्छा बना देती है। ये हेडिंग आप याद रखना, ठीक है। आगे आप तैयार करना 11 नंबर पर खंड काव्य। क्या तैयार करोगे, खंड काव्य। खंड काव्य आप अपने टीचर से पूछना, 3 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर आपके 56 और 3 कितने हो जाते हैं, 59 नंबर बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। कितने नंबर, 59 नंबर। तो ये है। अब संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद में आपका कितने नंबर आएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा पेपर भी आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख लेना, तो हिंदी व्याकरण में जो आपका आएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना, ये 10वें नंबर यहाँ से देखो, 2 नंबर ये, 2 नंबर ये, 2 नंबर ये, 2 नंबर ये, 2 2 4 2 6 2 8 नंबर आपके आएंगे। कितने नंबर, 8 नंबर आपका संस्कृत व्याकरण आएगा। अब मैं संस्कृत व्याकरण आखिरी में तैयार करने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो शब्द रूप है बच्चों को याद नहीं रहते, उसमें आप अपना टाइम बहुत बर्बाद करने लग जाते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहले उसको तैयार करो, उसके बाद ऐसे तैयार करते चले आओ। टाइम बचे तो कर लेना, ठीक है। तो इसमें आपको संधि तो कर लोगे तो 2 नंबर तो आपके फिक्स है, क्योंकि आपकी यण संधि बची है, दीर्घ संधि हटा दी गई है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर शब्द रूप आप तैयार करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। सभी विभक्तियों के लट लकार लोट रही है सब, तो मैं आपको सजेस्ट तो नहीं करूंगा, आप तैयार कर सकते हो। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले इसमें टाइम बर्बाद मत करना। जो मैंने पहले बताया उनको सबसे पहले तैयार करना। उसके बाद हिंदी के संस्कृत में अनुवाद, ठीक है। अनुवाद भी इसमें आएगा 2 नंबर का, तो आपका कुल मिलाकर 8 नंबर, 2 + 2 + 2 + 2 आएगा, ठीक है। ये 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका और 2 नंबर इसका। तो इस तरीके से आपके बिल्कुल 70 नंबर क्लियर हो जाएंगे। जैसे बताया है बिल्कुल वैसे तैयारी आपको करना है, ठीक है। तो 56 3 कितने हो जाते हैं, 56
और यहाँ पे 59 आपके कितने हो जाते हैं 62 नंबर, और 62 प्लस 8 इक्वल टू आपके 70 नंबर। बिल्कुल मैंने आपके क्लियर करवा दिए, आपको हिंदी सरल बना दिया। अब आपको क्या चाहिए, बिल्कुल आपको सरल अब हिंदी लग रही होगी। और ये सारी चीज़ों की वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट है उसको चेक कर लेना, और फिर से मैं वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, मुझे मोटिवेट करने के लिए कम से कम इस वीडियो को लाइक हम 2000 रखते हैं तो करवा देना, और हाँ 1000 कमेंट का रखते हैं तो कमेंट आप करके ज़रूर जाना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो तू लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाता। मैं मिलता आपसे अगली वीडियो में। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जाता। तो जय हिंद, टाटा।